वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त हमारे साथ मेहमान शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मीडिया एडवाइज़र जनाब मुनव्वर अंजुम साहब। उन्हीं से जानते हैं इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वेलकम मुनव्वर साहब, बताइएगा इस वक्त ख़ासी बहस चल रही है बिलावल भुट्टो साहब के दौरा अमेरिका के हवाले से और पीटीआई के कायदीन ख़ास तौर पे एजाज गिल साहब का तो शहबाज गिल साहब का तो कहना है कि सीवी लेके गए हैं बिलावल भुट्टो। बहुत शुक्रिया कमल भट्टी साहब, अपने बड़े अहम इशू को डिस्कस करने के लिए तशरीफ़ लाए। बात यह है कि उनको मुझे नहीं समझ आती किस चीज़ का खौफ है। उनका जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं इस उनके खौफ की अक्कासी वो कर रहे हैं अपने खौफ की, क्योंकि जब जिन लोगों की अवाम में जड़ें ना हों वो इसी तरह खौफ का इजहार करते हैं। सिलेक्टेड होता है और मुंतखब हुकूमत होती है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद कोई ऐसा करने जा रहे हैं कि वो आएंगे और शायद हुकूमत चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। बात है हम लोग जमहूरी लोग हैं और हम लोग हमेशा से पार्लियामेंट की का तकद्दुस जो है ना हमने कभी भी पामाल नहीं होने दिया। जैसे भी हैं उनको इक़्तिदार मिला, इक़्तिदार में वो हैं, और अगर कभी कोई ऐसी बात हुई तो वो पाकिस्तान में ही होगी। अगर हम लोगों ने मिलिट्री इलेक्शन में भी जाना हुआ तो बात करेंगे हम पार्लियामेंट के अंदर। रही बिलावल साहब के दौरा अमेरिका की, तो वो तो पहले भी करते रहे हैं, वो तो पिछले साल भी गए थे, वो उससे पिछले साल भी गए हैं, मोहतरमा भी जाती थी, ज़रदारी साहब तो वहाँ पे रहे भी 2 साल। सो अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात तो आपको पता है, बाइडेन के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, ज़रदारी साहब के साथ उनके ज़ाती तल्लुकात हैं और वो तल्लुकात सारी दुनिया को पता है। अभी जो गए हैं वो वर्ल्ड फोरम में को अटेंड करने के लिए गए हैं, जहाँ पे आलमी रहनुमा भी होंगे और वहाँ पे अपना ओबामा भी होगा और भी लोग होंगे। तो सियासतदान जब कहीं जाता है तो वहाँ तो फिर कुछ गुफ्तगू भी होती है इस खित्ते के बारे में, और जो आपको पता है कि हमारी सरहदों के मामला आपके सामने हैं। अफ़गानिस्तान में चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, इंडिया में कुछ चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, सी पैक का मामला भी चल रहा है, आपके इल्म में है, ईरान में भी काफ़ी मसाइल हैं। तो ये जो हुकूमत है वो खारजा पॉलिसी इनकी बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, और अगर वहाँ कोई ऐसी डिस्कशन हुई तो बिलावल साहब ने तो वही बात करनी जो अवाम के हक़ में होगी, पाकिस्तान के हक़ में होगी। अच्छा, नहीं, ये जो सीवी की बात आई है वो भी आपने जो खित्ते की पोजीशन बताई है, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, तो इसी तनाज़ुर में बात हो रही है कि इस वक्त खित्ते में चेंजेस आ रही हैं। अमेरिका जो है वो भी जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान से निकला है और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो अड्डे डिमांड किए गए थे उस वक्त उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एक स्टांस लिया, एब्सोल्युटली नॉट, तो उसका जो अब सूरत हाल है उसमें अमेरिका को भी ज़ाहिर है खासी उनको भी चाहिए कि ऐसे हालात जहाँ पर उनको सपोर्ट मिल सके, तो कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ पीपल्स पार्टी कर सकती है बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि अमेरिका को यकीन दहानी कराएं कि नहीं, हम ये खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हैं, हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए भी उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। और इवन सी पैक की आपने जिक्र किया, तो सी पैक के ऊपर भी बात होती है कि सी पैक के ऊपर अमेरिका को खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो चाइना की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, तो वो इसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता है। कमर भट्टी साहब, बात यह है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इमरान खान साहब भड़के तो शुरू से मार रहे और हर भड़क के पीछे उन्होंने यू टर्न लिया है, और उनके जो लोग उनके साथ हैं सेलेक्टेड सारे के सारे वो भी भड़के मारते हैं, भड़के तो मार रहे हैं वो लोग। सी पैक का मामला, तो सी पैक तो साइन करने वाले बनाने वाले हम लोग हैं, ज़रदारी साहब ने सी पैक साइन किया था, और आज जो सी पैक की बातें करते कुछ और लोग, और चाहे वो नून हो चाहे कोई हो, ये क्रेडिट 100% पीपल्स पार्टी को जाता है। और जितने विज़िट आसफ अली ज़रदारी साहब के चाइना के हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वज़ीर आज़म ने इतने विज़िट नहीं किए,
और वो यही वजह थी कि हम सी पैक पाकिस्तान की सर्वाइवल। तो क्या आवाम ये यकीन रखे कि पीपल्स पार्टी सी पैक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी? हमने कभी भी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अवाम बिल्कुल यकीन रखें, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा से कौमी अमूर के काम, हमने कभी सड़कें पुलों पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि हम कौमी अमूर पे काम करते हैं। कौमी अमूर सड़कें पुल जो होते हैं वो दिखावे के होते हैं, लेकिन जो हमारे काम है वो है बुनियाद को मजबूत करना, पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करना। हम समझते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई अहम था, इसलिए हमने जाके साइन किया। हमने ईरान के साथ जो है वो गैस पाइपलाइन साइन की, इसलिए की कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही अहम था। वो गैस पाइपलाइन अगर इम्प्लीमेंट हो जाए या हो तो इस वक्त इंडिया को भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं, इस वक्त हम पूरी दुनिया में जा रहे थे, एशियन कंट्रीज में जो है हम लोग वो सप्लाई कर रहे होते। सो बात यह है कि हम तो, आपने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि जी अपना हमारे पास एटम तो है लेकिन हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अमेरिका की परवाह किए बगैर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कोरिया चली गई, जाके मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई। हम वरना तो उस वक्त भी लोग कहते रहे कि नहीं बीबी नहीं जाएंगी, बीबी नहीं करेंगी। अच्छा, ये तो बीबी की और भुट्टो साहब की हाँ, पॉलिटिक्स लेकिन तो है। बिलावल साहब की भी बात मैं यही कहूँगा, जो बात आपने पहले की है कि खित्ते में चेंजेस और कोई एक बात बड़ी अजीब बड़ी आपने की है, आपने तो नहीं, खैर आपके वो जो शहबाज गिल साहब जो है उनके बात यह है कि सीवी हमेशा नए बंदे को ज़रूरत होती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा, आसफ अली जरदारी का बेटा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, उसको सीवी की क्या ज़रूरत है? वो सीवी तो कोई नया बंदा आए। हाँ, इमरान खान को सीवी की ज़रूरत थी, वो दर दर फिरता रहा और उसके बाद उसको कहा चलो जिसको चेक करते हैं, और उसको सिलेक्टेड डे सेलेक्ट करके उसको ऊपर इक़्तिदार में बैठा दिया। हमें तो ना किसी को सीवी देने की ज़रूरत है ना सीवी दिखाने की ज़रूरत है। हमारी तो पार्टी की हिस्ट्री है, हम तो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। हम नारा तो आप जाके देखें जो अपना लाड़काना में है, वो तो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र, ये किस तरह ये आपको अपना ज़ियाउल हक ने खाना काबा में वादा करके कि जी मैं वापस जाके तो मैं इस तो खाना काबा के अंदर उसने अपने वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी और उनको शहीद कर दिया, अदालती कत्ल हुआ। सो बात यह है कि हम खाना काबा में कोई कमिटमेंट की थी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पे जब अपना बैठ के उन्होंने कहा था कि जी मैं फांसी नहीं दूंगा, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जी मैं उनको बाइज़्ज़त वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया और उन्होंने कमिटमेंट खाना काबा में बैठ के आके कहा कि जी अपना वो अपनी बातों से फिर के, ये तो बात आप उसकी बात आप देखें। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, आपने बात की जो बाइडेन के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से कि उनके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन थे, आसफ अली जरदारी साहब के साथ, तो यही बातें हो रही हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो बाइडेन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और दोस्ती के लेवल तक रहे हैं, तो अब चूँकि वो सदर है तो उसी रिलेशंस को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश है आइंदा। ये बात तो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि इस वक्त हुकूमत को टॉपल करना यकीनन पीपल्स पार्टी का मकसद नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो अगले इलेक्शन है उसमें तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पकाई जा रही, कुछ खिचड़ी ऐसी तैयार हो रही है। देखिए जी, हमने कभी भी हमने अमेरिका की तरफ नहीं देखा इक़्तिदार में आने के लिए। भुट्टो साहब आए, बीबी आई, अपना जरदारी साहब आए। हम लोग अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, अवाम के वोटों पे यकीन रखते हैं। हम वोटों पे की ताकत से इक़्तिदार में आए, हमने किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की या किसी की भी ताकत पे कभी इतबार नहीं किया। हमने हमेशा अवाम की ताकत पे इतबार किया। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की जो स्ट्रेटजी इस वक्त तक जा रही है वो किसी भी, मैं समझता हूँ कि किसी भी से कम नहीं है और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी जा रही है। और ये लोग जो है पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो लोग हैं वो अपनी मौत खुद मर जाएंगे। अच्छा, बिलावल साहब के टेस्ट केस के तौर पे कहा जा रहा था गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, और उसमें भी उन्होंने बड़ा भरपूर वहाँ पे 1 माह से ज़्यादा कैंपेन की, लेकिन रिजल्ट वो नहीं है। अभी कश्मीर के इलेक्शन को भी उनके लिए एक टेस्ट केस कहा जा रहा है, और अब भी वो दौरे पे हैं। जब वापस आएंगे तो ज़ाहिर है कुछ 5-6 दिन रह चुके होंगे कैंपेन के, तो क्या पीपल्स पार्टी एक यहाँ पे कोई रिज़ल्ट ऐसा दे सकेगी कि बिलावल साहब का एक कद काट जो है वो सियासी तौर पे और बढ़ सके? देखिए जी, कद काट तो उनका माशाल्लाह बहुत है,
उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बात, दूसरी बात ये है कि जेबी के इलेक्शंस में आपको पता जो हुआ वहाँ सरेआम रिगिंग हुई और कोई हुकूमती लोगों ने जाके वहाँ पैसे बांटे। आपने गंडापुर की स्पीचेस, अभी भी वो पैसे बांट रहा है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी फाइट की वहाँ पे, और बिलावल साहब को जलसे उठा के देख ले, उसने बड़ा कोई इतना बड़ा जलसा अभी आप देखें, कल का देखें, मरीम नवाज का जलसा देखें, वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, लोग थे ही नहीं। और बिलावल भुट्टो साहब के जितने जलसे हैं वो आप देख लें कितने कितने बड़े। अभी वो वापस आके उन्होंने 2 जलसे जो है ना उन्होंने करने हैं आखिरी। एक उन्होंने मुजफ्फराबाद में करना है, दूसरा बाग में करना है। आप देखिए कि वहाँ दुनिया होगी। और बात यह है कि इस वक्त हम लोग हमेशा ताकत हमारे पास रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों ने वहाँ पे रिगिंग करी, हुकूमती इदारे जो होते हैं वो इसमें रिगिंग करने के पूरे प्लान बना के बैठे हुए, कंप्यूटराइज रिगिंग। जब भी फेयर फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं पीपल्स पार्टी जीतती है। और जब भी कोई वहाँ पे कंप्यूटराइज रिगिंग का मामला हो, 97 में हमारे खिलाफ कंप्यूटराइज रिगिंग हुई, मैं उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ था। और आपको याद होगा कि वहाँ पे हमें पता चल गया था कि आपको 18 सीटें, इलेक्शन से पहले 18 सीटें बता दी गई थी। वही हुआ 97 में, 18 में हमें 18 सीटें पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में 1 सीट नहीं मिली थी 97 में। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2002 में मोहतरमा गजाइल थी, तो हमने पंजाब में कम बैक किया। और हम पंजाब में अभी भी हमारी कोशिश यही है, बल्कि हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें तो फेयर फ्री इलेक्शन दिए जाए। फेयर फ्री इलेक्शन के लिए इवन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी बुलाने पड़े तो वो भी बुलाने चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में आता है। इस वक्त जो लाहौर और पंजाब, सेंट्रल पंजाब की पोजीशन है, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी 2,500-3 हज़ार के करीब खेल रही है। तो ऐसे में 70-80,000 प्लस वोट, क्योंकि 1 लाख से ऊपर जीतने वाला आप कह सकते कंसिडर होता है, तो कहाँ इतना बड़ा फासला तय करेगी पीपल्स पार्टी? मैंने पहले कहा है कि 97 में भी लोगों ने कहा था उस वक्त कम से कम उस वक्त सेकंड रनर अप पार्टी होती थी, अब तो 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी सीटें हमारी को 55 सीटें ऐसे हैं जिसमें हम लोग जो है वो थोड़े थोड़े मार्जिन से हारे हुए हैं। साउथ की सीटें देख ले, यूसुफ गिलानी साहब की सीटें देख ले, और लोगों की देख ले, या कमरुज़मान कैरा साहब की सीटें देख ले, थोड़े थोड़े मार्जिन से हारे हुए हैं, कोई इतने बड़े मार्जिन नहीं है। हाँ, अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में ज़रूर हमें कम वोट मिले, इसमें हमें मानने में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी इस वक्त दोबारा से अब पुराने वर्करों को वापस ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया है कि तमाम पुराने वर्कर जो है, जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं, बोले वो वापस आ रहे हैं। और वो जो जो आपको पता है कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी, मैं उसमें मानने में बिल्कुल मुझे कोई नहीं है कि वो उन्हें ये हुआ था कि हमारा कुछ वोट तरीके इंसाफ की तरफ गया, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे थे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के वर्कर का एक बड़ा वोट हमारा इंटैक्ट रहता है। पीपल्स पार्टी के वर्कर का प्रॉब्लम ज़रूर है कि जब उसे पता हो जाए कि जी इस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, तो वो तो घर बैठ जाता है, वोट किसी को नहीं देता। लेकिन ये लास्ट इलेक्शन में ज़रूर मैं समझता हुआ है कि कोई 7% के करीब जो है वो तरीके इंसाफ को वोट मिला पीपल्स पार्टी का। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 7% तो हमें वापस मिल गया है, लेकिन जो हमें तरीके इंसाफ का वोट को 10 से 12% वापस है, वो तो तरीके इंसाफ हैरान हो जाएगी जब इलेक्शन होंगे तो उसको सीटें नहीं मिलेंगी पंजाब में, वो परेशान हो जाएगी। क्यों? आपको पता है कि तरीके इंसाफ जो है वो एक जमात नहीं है, पॉलिटिकल जमात अच्छा, है। इन फ्यूचर आपका नून लीग के साथ कोई अलायंस हो सकता है, काफ लीग के साथ, किसके साथ है इसके इम्कान? देखिए जी, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, पॉलिटिक्स में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आज का दोस्त, कोई नजरियाती हदें तो होती हैं ना जिसको आज पीपल्स का पार्टी ने आज दोस्त, खत्म कर दिया है। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त बन सकता है। हम दरवाजे नहीं बंद करते। ये तो नजरियाती हदों के खिलाफ बात है। नहीं, नजरियाती हदों के खिलाफ नहीं, नजरियात जो हमारे नजरियात के साथ आएगा तो वो हमारे साथ आएगा। अगर हमारे नजरियात के खिलाफ होगा तो हम तो अपने मंशूर पे अमल करने वाले लोग हैं। हमने जितनी बार भी हुकूमत आई है, हमने अपने ही मंशूर पे हमने अमल किया। हमने हमारे दौर में जो है वो 150% सैलरी से हमने सरकारी मुलाजमन की बढ़ाई, ये हमारे मंशूर का हिस्सा था। बहुत शुक्रिया मनोरंजन साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका के दौरे पर हैं और 8 दिन से ज़ायद का दौरा है, और कहा यही जा रहा है कि इस दौरे में उनकी अहम मुलाकातें हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी उन्होंने जाना है, और इसी तरीके से ओबामा और दीगर कायदीन से भी मुलाकातें। तो ख्याल यही है कि वो ये सारी मुलाकातें इन फ्यूचर पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स उसमें कुछ अहम रोल प्ले कर सकती है, जिसका एक इजहार जो है शहबाज गिल साहब की तरफ से गया कि वो CV देने गए,
लेकिन पीपल्स पार्टी के कायद मुनव्वर रंजन साहब का कहना है कि सीवी की बिलावल को ज़रूरत नहीं, उनकी एक दुनिया में पहचान है। लेकिन ये दौरा यकीनन एक नए अंदाज से जो खित्ते में सूरत हाल बन रही है उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की जो क्या पॉलिटिकल क़यादत है वो ज़रूर इंगेज हो रही है अमेरिका और दूसरी सुपर पावरों के साथ। तो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।